शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम। ऐसी गंगा मां जो महौषधि है, अमृत है, वो गंगा जो महादेव के मस्तक पर बैठी, ब्रह्म कमंडलू में जिनका वास है, जो भगवान नारायण के चरणों से निकली हैं, सगर पुत्रों का त्राण कर जो सबकी योग सिद्धि करती है, ऐसी मां गंगा कनखल से निकलते हुए और गंगा सागर की ओर सरक जाती हैं। वहीं सारे विमान जा रहे थे और पूछा, नारद जी प्रकट हो गए, पूछा नारद जी से कि सभी विमान हमारे पिता की ओर जा रहे हैं, वहां हो क्या रहा है? बोले आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ, और सभी देवगणों को, मरुदगणों को, लोकपाल दिक्पालों को, यक्ष गंधर्व किन्नरों को, विद्याधर अप्सराओं को, सचि इंद्रा यम वरुण कुबेर को, सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। लोकपाल दिग्पालों को, प्रचेताओं को, यक्ष गंधर्व किन्नरों को, देवों को, सबको, अप्सराओं को, हिमोपत्तिकाओं में, गुहाओं में, कंदराओं में बैठे ऋषि मुनियों को, सबको। और तो और ब्रह्मा जी को भी। तो ब्रह्मा को ही बुलाया? बोले बुलाया नहीं, पहुंच गए, वो तो वहां पहुंच चुके हैं। ब्रह्मा पहुंच गए। हाँ, लोकपाल दिक्पाल ऋषि मुनि गंधर्व अप्सराएं गान कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और किन किन को बुलाया है? बोले भगवान नारायण को। सब आसन पे बैठ गए, सर्वोच्च 3 आसन रखे गए, ऊंचे से ऊंचे मंच पर, सर्वोच्चतम उच्चतम मंच पर 3 आसन रखे गए। एक ब्रह्मा का रखा गया, ब्रह्मा तो बैठ गए वहां। एक विष्णु का रखा गया, बस आने ही वाले हैं। और सती चहक उठी, बोली एक हमारे स्वामी का, महादेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक हमारे पति का भी। बोले नहीं नहीं नहीं, आपके पति का नहीं, वो खुद उस पे बैठेंगे, आपके पिता, आपके पति के लिए नहीं। तो क्या हमारे पति के लिए आसन नहीं है वहां? ना ना ना, आसन क्या, निमंत्रण तक नहीं है, बुलाया भी नहीं आपको। तो व्याकुल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? त्रिदेव में जब तीनों देव महान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो हमारे स्वामी के लिए नहीं, उनके लिए नहीं, खुद बैठेंगे उस पर। मध्य में इधर ब्रह्मा, इधर विष्णु, बीच में दक्ष। वो दक्ष हैं, बड़े हैं, तज्ञ हैं, पूर्ण हैं, समर्थ हैं, अब सब कुछ उन्हें आता है। और यहीं से पतन का मार्ग आरंभ होता है। जब आप ये कहने लगे मुझे सब आता है, मैंने सब सीख लिया, मैंने सब जान लिया, मुझे सब कुछ पता है, फिर आप पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते, फिर आपकी जिज्ञासाएं जगती नहीं हैं, आप अन्वेषण नहीं करते, फिर आपको उपदेश भी अच्छे नहीं लगते, दूसरों की सीख और सलाह, फिर आप क्यों जाएंगे महापुरुषों के चरणों में जब आपको सब कुछ आ ही गया है? तो सती वहां पहुंची थी और सती भी अनामंत्रित थी, तो बड़ी उपेक्षा हुई, उपहास हुआ। भग्नियों ने भी, अपनों ने भी, स्वजन बंधु बांधवों ने भी, पर मां ने थोड़ा सहसा संभालने का प्रयास किया, पर पिता ने बड़ा अपमान किया। तस्मै उन्माथनाथाय नष्ट शौचाय दुहृदय दत्ता मया साध्वी। मेरी पुत्री तो साध्वी जैसी है, लेकिन ये महादेव के संग में रहकर ये भी नष्ट आचारा, इसे कुछ पता नहीं, आचार विचार शून्य हो गई है। श्मशान में रहने वाले महादेव की यह अर्धांगिनी यद्यपि मेरी पुत्री है, पर इसे शौच आचार का नहीं पता, आचार विचार का ज्ञान नहीं है। ऐसे महादेव की निंदा जब होने लगी, भारी निंदा, तो सहन नहीं कर सकी सती और वह उस कुंड में कूद गई। ददत से हो रत कलमशः, भयानक उन ज्वालाओं में आहूत कर दी अपनी देह, और यह क्या कर तेरा मैं सर्वनाश कर दूंगी। तू महादेव की निंदा करता है, उस देव की जो आशुतोष है,
जो किंचित जल धारा से प्रसन्न हो जाता है और केवल स्मरण मात्र से महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। मेरा महादेव जो देवादिदेव हैं, जो कर्म साक्षी हैं, युग साक्षी हैं, देव साक्षी हैं, सनातन हैं और जो ईश साक्षी हैं, ये भगवान के नाम हैं इतने। भगवान महादेव क्या है? कर्म साक्षी, देव साक्षी, ईश साक्षी, जो ईश्वर के भी साक्षी हैं, जो गवाह हैं विष्णु के, स्वयं साक्षी, जो नित्य है, ऐसे महादेव की निंदा, जिनके विषय में ऐसा आता है महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन लभते मुक्ति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार कोई महादेव कहे तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। एक बार कोई महादेव कह दे, बिल्व पत्र हाथ में लेकर, गदगद होकर, आंखों में अश्रु लेकर, अथवा यूं गीलापन लेकर, अथवा तो यूं ही उन्माद में, आलस्य में, प्रमाद में, जड़ता में, यूं ही एक बार कह दे महादेव एकेन लभते मुक्ति, एक बार में मुक्ति दे देता है मेरा पति महादेव। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, दूसरी बार में तो भगवान शिव कर्जदार हो जाते हैं महादेव कहने वाले के। बड़ी लंबी कथा है। सर धड़ अलग कर दिया गया, श्रृंगी भृंगियों ने उत्पात किया और वहां यज्ञ विध्वंस हो गया। महादेव के कोप से जैसे मानव समूचे सृष्टि में महाप्रलय प्रकट हो जाएगी। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया, उनके चक्र ने सती के 51 टुकड़े कर दिए, अलग 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 बखेर दिया कि दिखे नहीं महादेव को। वो इतना अधिक अनुराग महादेव को अपनी पत्नी के प्रति हो गया कि जो मेरा अपमान नहीं सहन कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद गई। उन शक्ति पीठों के विषय में चर्चा आती है। जहां मां के नेत्र गिरे उसे नैना देवी कहा, जहां धड़ गिरा वहां चामुंडा कहा गया, जहां जिह्वा गिरी उसे ज्वाला देवी कहा गया, जहां हृदय प्रदेश गिरा उसे वैष्णवी देवी कहा गया, मां का मातृभाग जहां गिरा उसे कामाख्या कहा गया। इस प्रकार से शक्तिपीठ ऐसे जहां मां की करुणा आज भी देखी जा सकती है, वो है मां त्रिपुरा राजराजेश्वरी। यहीं तो हैं वो, थोड़ी दूर पर विराजती हैं त्रिपुरा, जहां उनकी करुणा है। आप ब्रह्म कीट जननी, वो ब्रह्म और कीट दोनों की तो जननी है। सुधा सागर मध्यस्थाम, सुधा सिंधुर मध्य, वो यहाँ मरुभूमि में बागड़ की धरती पर कहीं पत्थर वाले गांव में चुपचाप बैठी हैं त्रिपुरा मां राजराजेश्वरी ललिता पराम्बा। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। भारत ऐसा महान देश है।